तो यहाँ पर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? देखिए थर्ड इक्वेशन मोशन का रिलेशन हमने देख लिया, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये रिलेशन है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे समझे जरा। अगेन हमें पोजीशन निकालनी है तो S इज इक्वल टू क्या होगा, अभी हमने देखा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, OABD, ठीक है। ये हमारे पास OABD क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, यही होता है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो अब मैं अगर आपके सामने एक ट्रेपीजियम बनाता हूं, ये ट्रेपीजियम कुछ ऐसे है, ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है और ये D है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इस ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, तो पहली पैरेलल साइड है OA, ठीक है, ये, और दूसरी पैरेलल साइड है ये दोनों साइड्स क्या पैरेलल हैं। और हाइट की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर हाइट, तो 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो OD आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या जाएगा, पैरेलल साइड्स है OA प्लस DB, ठीक है, इनटू में OD क्या आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब S इज इक्वल टू हाफ ऑफ OA की वैल्यू U है, DB की वैल्यू V है और OD की वैल्यू T है। मतलब अभी तक हमें जो चाहिए, यहाँ T नहीं चाहिए, मेरे पास यहाँ पर T प्रेजेंट है, यहाँ मुझे v² और u² चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर और a भी नहीं है, वहां a भी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर आपको लिखना है कि therefore a is equals to होता है v minus u upon t। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा ना कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v minus u upon t। तो यहाँ से t को आप यहाँ ले जाएंगे क्योंकि t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को नीचे ले आना, तो t is equals हो जाएगा v minus u upon a। आई बात यहाँ तक समझ में, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से t की वैल्यू को फाइंड कर लिया कि a v minus u upon t होता है, तो t को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a के पास ले गए और a को हमने वापस से कहां ले आए, t की जगह पर ले आए। तो s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ, देखो ये आपका u प्लस v है, मैं इसे एसोसिएटिव मेथड का यूज करके v प्लस u लिख सकता हूं और t की जगह रखूंगा v माइनस u अपॉन a। अब 2 और a चलेगा उस तरफ, तो 2as बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा v प्लस u मल्टीप्लाई में v माइनस u। और आपने 8th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v प्लस u इंटू v माइनस u क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी ये है पोजीशन टाइम रिलेशन से s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो ये आपकी तीनों इक्वेशन जो है ये हमने क्या कर दी, कंप्लीट कर दी, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एक डेरिवेशन आपसे जरूर पूछी जाती है कि बताइए ये किसको ड्राइव करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर से बचा है और वो है सर्कुलर मोशन। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता ही दी थी कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है, बट उसको थोड़ा सा इलैबोरेट पढ़ना है, हमें इसका डिटेल पढ़नी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और जान लीजिए, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी होगा उस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है ये क्या होता है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लोज सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लोज सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं पार्क में जनरली जो जॉगिंग का ट्रैक होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका है एक सर्कुलर ट्रैक है और ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा तो एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेगा,
ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पर चेंज करता है। अब आप देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन, इसका जो टेंजेंट होगा इस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में। तो हर जगह पर इसका टेंजेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी यही है इसकी कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इट चेंजेस देयर डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पोजीशन, हर पोजीशन पर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। और दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है वो अपनी डायरेक्शन में चेंज करता है, वी नो, हमें पता लग गया। लेकिन ध्यान रखना, चेंज इन डायरेक्शन कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी लगातार क्या होती है, चेंज होती है। और क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेशन करना शुरू कर देगा। और जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो ये कहा जाता है कि जो भी देखते हैं आप, जब गाड़ी है तो कोई भी वो यू टर्न लेती है या कोई भी शार्प टर्न लेती है तो वो स्लो हो जाती है, स्लो कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम स्पीड से, जैसे वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा था और उसी स्पीड से अगर वो क्या करता है, टर्न करता है, तो वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज होने से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिससे वो गाड़ी एक्सेलरेट करने लगेगी। और एक्सेलरेट करेगी तो गाड़ी के पलटने के चांसेस या हो सकता है डिवाइडर से टकराने के चांसेस क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्सेलरेशन वहां पर प्रोड्यूस करती है, इसीलिए वो गाड़ी की स्पीड को क्या करना चाहिए, स्लो कर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको देखो, अगर आप एक नॉर्मल लीनियर डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसकी डायरेक्शन आपको क्या करनी है, आप मान लीजिए कि सर्कुलर उसकी आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है स्पीड का, नॉर्मल फॉर्मूला होता है s d/t, यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ध्यान रखना, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में अगर आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो और सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो डिस्टेंस यहां पर किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो स्पीड इन सर्कुलर पाथ, एस सर्कल मतलब सर्कुलर पाथ, इज डिस्टेंस यहां पर बराबर है सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। और आपको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r अपॉन t। तो आपके लिए ये आ गया कि अगर आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो उस केस में आप स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है मोशन के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा मोशन होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़े आपने, स्पीड के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी पढ़ा आपने, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। इफ आपको कोई भी डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्या कर दीजिए, हमें पुट कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, तो उस पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो वहां भी आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।